व्यासदेव जो है वो अफसोस कर रहे हैं। व्यासदेव कौन है? डायरेक्टली भगवान कृष्ण के ही अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो भगवान स्वयं जो है अपने एक अवतार में अफसोस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्त जो है व्यासदेव, वो हमेशा पूर्ण ज्ञान से सज्ज है। उनको किसी भी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके एक लीला के तहत व्यासदेव जी अपना एक अफसोस प्रकट कर रहे हैं। तो भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन भी जो है शुद्ध भक्त है, भगवान के प्रिय सखा है ना, बेस्ट फ्रेंड। पर युद्ध भूमि पे उनका मन जो है विचलित हो जाता है, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी ड्यूटी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे आज के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे श्रील व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। मतलब ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी को पता नहीं था कि क्या करना है। उनको भली भांति पता था कि उन्होंने जो वेदों का क्रिएशन किया है, उसके अंदर भगवान की जो व्याख्या है, भगवान के बारे में जो वर्णन है, वो बहुत डिटेल्ड में नहीं किया है, राइट। तो वेद में जो है ज्यादातर इस समाज में किस प्रकार से धर्म का पालन करना है उसके बारे में वर्णन होता है। जैसे 4 वेद हैं, पुराण है। हमने लास्ट एक सेशन में देखा कि कैसे व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की, है ना। आगे हमने सुना था, आई थिंक 25वें श्लोक में ऐसा कुछ। तो ये सारे जो पुराण, वेद और इतिहास, उपनिषद भी, ये सारे वेदों के कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि वेद जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष के भांति है, बहुत बड़ा वृक्ष। उसमें अनेक अनेक लोग अपनी इच्छा की पूर्ति का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने ये जब सृष्टि बनाई तब उन्होंने एक मैन्युअल भी दिया, एक ग्रंथ भी दिया कि भाई समाज में किस प्रकार से लोगों को धर्म के तरफ और आकर्षित होना है। जैसे हम प्रभुपाद जी के शिक्षणों में सुनते हैं कि बाइबल में क्या शिक्षण दिया गया है, Thou shall not kill, मतलब आप किसी की हत्या ना करें। उसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग दूसरे लोगों की हत्या कर रहे थे, तभी तो वो शिक्षण देना पड़ा। Thou shall not covet, मतलब पड़ोसी का धन पे आप कब्जा ना करें। ऐसा शिक्षण क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वैसा समाज में हो रहा है। सो वेद कहने का मतलब है बाइबल भी वेद का ही एक भाग माना जाता है। कोई भी ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ जब किसी शास्त्र के अधीन में एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा दिया जाता है, वो सब वेद के कैटेगरी में आता है। परंतु श्रीमद् भागवतम की जो रचना है वो दिव्य है। इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। तो हम ऑलरेडी आज भागवतम का 4था अध्याय समाप्त कर रहे हैं, पर अभी तक भागवतम की रचना शुरू ही नहीं हुई। तो ऐसा कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर अभी तक क्या पढ़ा। अगर भागवतम की रचना शुरू ही नहीं हुई है तो क्या पढ़ रहे हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किसी भी वस्तु, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को प्रस्तुत करने से पहले
उसका एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे भगवत गीता में भी कई बार बताया गया है, भगवत गीता के संदर्भ में, कि प्रथम स्कंद में तो भगवान कृष्ण बोल ही नहीं रहे प्रथम अध्याय में, तो उसका क्या वैल्यू है? अल्टीमेटली भगवान बोले तो ही वो कुछ वैल्यू है। भगवत गीता में प्रथम अध्याय में भगवान की कोई वाणी नहीं है, सिर्फ पूरा संदर्भ बताया गया है, अर्जुन का शोक बताया गया है, परंतु वो पूरा एक फाउंडेशन बनता है, नींव बनती है, राइट। तो किसी भी भाग, अभी इसके बाद अगले अध्याय में देखा जाएगा कि कैसे नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को पूरा ज्ञान दे रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप हो रही है और भागवतम के विषय में चर्चा हो रही है। पर जो प्रिल्यूड, जो संदर्भ बताया गया है, वो भी भागवतम का ही अंश माना जाता है। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भागवतम का सार या कंक्लूजन है ना। तो भगवत गीता के संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रथम जो 6 अध्याय है और आखिरी जो 6 अध्याय है, वो पूरा बीच के 6 अध्यायों को प्रोटेक्ट करता है, मतलब पूरा उसके बारे में और हमको विस्तार में समझाता है। तो ठीक उसी तरह भागवतम भी प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान के श्री चरण है, वहां से हम दर्शन शुरू करते हैं। तो संदर्भ जैसे व्यासदेव जी हैं और उन्होंने सारे वेदों की रचना की, वो कोई सामान्य कार्य नहीं है। इवन महाभारत की भी रचना जो है वो सामान्य नहीं है। इतनी सारी रचना करने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं है। तो इससे भी हमें एक लेसन सीखना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में भी बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं, हमने जो निर्धारित किया है वो हम पा लेते हैं। कई बार ना, हमको ये घर लेना है, यहाँ का ये प्रॉपर्टी खरीदना है, या जो भी अपने जीवन में कुछ कुछ गोल्स बनाते होंगे, वो हासिल कर लेते हैं तो तुरंत वो लोग सोचते हैं कि मैं अभी श्रेष्ठ हो गया। उसके विपरीत स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव जी जो हैं, वो इतना महान कार्य करने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि अफसोस जता रहे हैं। सो ये एक शिष्य का लक्षण है। आप देखिए, हमारे सारे जो परंपरा आचार्य है, उनके शिक्षण हम देखेंगे। स्वयं हमारे प्रिय गुरु श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सारे जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने गुरु के सामने अपना दीन स्थिति व्यक्त किया है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक प्रामाणिक शिष्य को भले ही वो सब कुछ जान गया हो, परंतु अपने गुरु के सामने वो एक कुत्ते के जैसे रहता है, लाइक अ डॉग, फूल, एकदम एक मूर्ख व्यक्ति के जैसे। तो ये एक लक्षण है। तो हमको अगर कुछ भी सीखना है, जीवन में कुछ भी अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले प्रभुपाद ने एक और जगह पे बताया है कि ब्लैंक स्लेट, शिष्य के लक्षण को बताते हुए बताया है कि एक ब्लैंक स्लेट के भांति होना चाहिए, कि गुरु को हम ऐसे समर्पण करें कि वो हमें मार्गदर्शन दे। तो चैतन्य चरितामृता में इस विषय में एक श्लोक बताया गया है जिसमें शिष्य के लक्षणों पर मार्गदर्शन दिया गया है। सो क्या है शिष्य के लक्षण? अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृद असत्वरो अर्थ जिज्ञासुर अनसूयुर अमोघ वाक्। राइट। सो क्या है इसका अर्थ? द डिसाइपल मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। एक शिष्य को ये सारे लक्षण धारण करने चाहिए। क्या है? सबसे पहला, he must give up interest in the material bodily conception। शारीरिक स्तर से उसे पहले ऊपर आना है ना। सो प्रभुपाद जी का, भगवत गीता का, पूरे शास्त्रों का अगर आप सबसे फाउंडेशन और सबसे प्रथम उपदेश अगर देखें तो क्या है? हम शरीर नहीं है,
तो बॉडीली कंसेप्शन जो है ना, इससे बाहर आना बहुत बड़ा टास्क है, और उसके लिए विनम्रता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीजें हम आर्टिफिशियली एक्वायर नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने इस पे बहुत सटीक तरीके से बताया है, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। हमने जो जीवन को कौन से दृष्टिकोण से जी रहे हैं हम लोग। सुबह जब हम उठते हैं, हम सब अपना एक पहचान, हम सबकी एक अपनी पहचान है। हम किसी परिवार के साथ हैं, किसी देश में रहते हैं, किसी नियमों को पालन करते हैं, पर हार्ट इन हार्ट एक भक्त जो है, ये सारे एक्सटर्नल चीजों को कैसे एक ड्यूटीफुली निभाते हुए शारीरिक स्तर से ऊपर आता है। तो शारीरिक स्तर से ऊपर आना मतलब क्या? जैसे अभी रामनवमी गई, रामनवमी बताया गया है कि सभी को उपवास करना है। राम जी के अवतरण पर प्रभुपाद जी ने बताया कि हमको शाम को सूर्यास्त तक उपवास करना है, एकादशी में कुछ नियमों का पालन करना है। तो ये सारी जो तपस्या के माध्यम से हम इस शारीरिक कंसेप्शन से बाहर आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए उपवास का मतलब ही है उपवास, मतलब आप और भगवान और गुरु के करीब जा रहे हैं। आपका वास जो है और उप हो रहा है, मतलब और करीब जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे कल्चर में वैसे भी उपवास की प्रथा है, परंतु जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, हमारा उपवास भी एक प्रामाणिक दिनों पर होना चाहिए, ना केवल हमारे मन के इच्छा के अनुसार। दूसरा लक्षण क्या बताया गया है शिष्य का? ही मस्ट गिव अप मटीरियल लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूशन, मैडनेस एंड एनवी। जो हमारे 6 शत्रु है, काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब से उसे ऊपर उठना है, इन सबको छोड़ना है। ये एक दूसरे शिष्य का लक्षण बताया गया है। तीसरा क्या बताया है? He should be interested only in understanding the science of God, and he should be ready to consider all points in this matter. तो देखिए, भक्ति जो है ना, कई बार हमारे देश में और हमारे कल्चर में, स्पेशली गुजरात या ऐसे क्षेत्रों में, बहुत आसानी से हमें भा जाता है। सबको मंदिर आना, कीर्तन में बैठना, ऐसे कथा सुनना, सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट। स्पेशली जो विधि विधान वाले चीज हैं, यज्ञ विधियां, पूजा पाठ, ये सब नेचुरली सबको अच्छा लगता है। परंतु तीसरा लक्षण क्या बताया गया है कि शिष्य को जो है भगवान के विज्ञान को समझना है, द साइंस ऑफ गॉड। ये हमें नोट करना चाहिए। चौथी चीज क्या बताई गई है? He should no longer think I am this body or this thing belongs to me। वही बॉडीली कंसेप्शन के बारे में 4th पॉइंट बताया कि ये मैं हूं और ये मेरा है। जैसे भागवत में बताया गया है, अहम ममेति, ये मेरा है और ये मैं हूं। सो जो शारीरिक स्तर से शिष्य को उठना चाहिए। नेक्स्ट, one must love the spiritual master with unflinching faith and one must be very steady and fixed। तो ये जो सीरियसली जो भक्ति का अभ्यास करते हैं वो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वरना समझना ही मुश्किल है। सबसे पहले तो कि भक्ति को जब हम अभ्यास कर रहे हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं। क्या है विघ्न? एक विघ्न हो सकता है कि शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, समाज का प्रभाव, पारिवारिक समस्या। सो भक्ति को करने में जो सीरियसली जो प्रयास कर रहा है, उसको सच में इन सारी चीजों की अनुभूति होती है कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। भगवत गीता में एक जगह इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, जो बहुत फेमस श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो यहाँ भी गुरु को स्वीकार करने के लिए क्या लक्षण होने चाहिए, उसी विषय पर इस पर भी दिया गया है। उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ध्यान से सुनिए। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। तो अगर आपको भक्ति आसान लग रही है तो फिर से विचार करना चाहिए। तो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। डायरेक्टली प्रभुपाद जी ने एक बहुत सटीक बाण छोड़ दिया है। द लॉर्ड therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself। तो उसका उपाय भगवान ने क्या बताया है? एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार कर कर उनका आश्रय लेना है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। भक्ति जो हमने जनरिकली सोचा होता है, बाहर लोग सोचते हैं जिसने भी कंठी माला पहन ली वो भक्त बन गया। हाँ, जैसे आपके रिश्तेदारों ने सबने ऐसा नोट किया होगा और कमेंट भी किए होंगे, है ना, कि क्या आप तो बाबा बन गए, मंदिर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो भक्ति, और हमको भी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हम बाबा बन गए हैं, क्योंकि उतना आसान है ही नहीं। डायरेक्टली गुरु बता रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है। सो नो वन कैन बी ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रामाणिक गुरु के स्थान को यहाँ पे बल दिया गया है। वो आगे के आज के श्लोक में भी बताया गया है। जैसे हमने श्लोक 33 में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इसी विषय पर बल देते हुए सुना कि वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी है, राइट। और ब्रह्मा जी के विषय में बताया गया है कि उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य है। सो ये भी हमें समझना है कि आचार्य जो है वो एक परंपरा में ही आते हैं, राइट। और नारद मुनि वैसे श्रेष्ठ परंपरा के, गौड़ीय मध्व संप्रदाय के परंपरा के सबसे सेकंड नंबर पर है। सेकंड प्रभुपाद जी कौन से नंबर पे है ना, 32वें नंबर पे। तो नारद मुनि सेकंड, मतलब डायरेक्टली कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने पूरा ज्ञान नारद। परंतु हम टेलीविजन सीरियल में या किसी ऐसे सीरियल्स में कैसे नारद मुनि जी को कैसे प्रस्तुत किया गया है कि वो यहाँ वहां की बातें करते हैं, बहुत ही निम्न तरीके से उनका चरित्र प्रस्तुत किया गया है ना। वो मूर्ख लोगों को नारद मुनि का स्थान पता नहीं है। कल एक किसी भक्त से बात कर रहा था मैं कि घर में सामान्य, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे विघ्न आते हैं भक्ति करने में। तो जो यंग लड़के हैं उनको नेचुरली माता पिता को समझाना कि मुझे भक्ति करनी है, फुल टाइम मंदिर में जुड़ना है, ऐसा बताने के लिए थोड़ा संकोच होता है नेचुरली, राइट। तो उससे साथ चर्चा हो रही थी कि जैसे माता पिता स्टैंडर्ड एक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि घर में ही रह के भक्ति करो। एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही रह के भक्ति कर सकते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि उसको मैंने जस्ट ऐसे बात करते हुए समझाया कि घर में अवश्य भक्ति कर सकते हैं, परंतु किसको किस स्तर पर किस सीरियसनेस से भक्ति करनी है वो खुद तय करना है सब, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरीज है हमारे सोसाइटी में, लाइब्रेरीज होते हैं, घर में भी आजकल तो सब लाइब्रेरी बनाते हैं। तो घर के हॉल में भी तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। पढ़ाई करना है किसी को एग्जाम के लिए तो हॉल में भी पढ़ाई कर सकते हैं, किचन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी में क्यों जाना है।
सो वैसे ही भक्ति करने के लिए किसी को अगर अनुकूल वातावरण चाहिए और एक गुरु के आज्ञा को अपने जीवन की लाइफ एंड सोल प्रभुपाद कहते हैं, अपने जीवन को सूत्र बनाना है, उनके लिए भक्ति का आश्रय देते हुए मंदिर में भक्ति करते हैं सभी डिवोटीज। सो संन्यास क्यों लेना है, ऐसा एक प्रश्न आता है कई बार। संन्यास क्यों लेना है? सभी प्रभु जी ने संन्यास ले लिया है मंदिर में जाके, ऐसा एक विवाद आता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रभुपाद जी के इस संस्था में यहाँ कोई भी सन्यासी नहीं है, आप सभी जानते ही हैं, है ना। यहाँ सभी प्रभु जी है, सो सन्यासी नहीं है। और प्रभुपाद जी ने और हमारे पूरी संस्था ने के उपदेश अनुसार सन्यास जो है बहुत ही एक तीव्र तपस्या वाला जीवन है, इतना सरल नहीं है। तो अगर सन्यासी सोसाइटी में है, अगर सन्यासी सोसाइटी में है, उसका मतलब ये है कि वो एक मार्ग है। सोसाइटी में अगर सन्यास कोई ले रहा है, कोई दूसरे पंथ में, हमारे पंथ में भी स्तोका कृष्ण महाराज है, सन्यास धारण किया है। सो सन्यासी अगर कोई दीक्षा ले रहा है तो वैसा सोसाइटी में वैसा प्राविधान है। पर नॉर्मली क्या होता है कि परिवारजनों को अपने घर में सन्यासी नहीं चाहिए, किसी के दूसरे के घर में सन्यासी हो, या वो मंदिर में बैठे रहे, वहां कहीं भी बैठे रहे और हमको आशीर्वाद देते रहे बस। क्या आशीर्वाद? कि हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे हाथ दिखा के, जैसे टेलीविजन में दिखाते हैं कि उसमें से कुछ किरण आए और हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। तो लोगों का ऐसी मान्यता होती है गुरु या ऐसे किसी सन्यासी के प्रति। परंतु यहां व्यासदेव जी नारद मुनि को वैसे नहीं देख रहे हैं, राइट। वो एक अपने दीन स्थिति को व्यक्त करते हुए बताते हैं। तो इस भगवत गीता में और क्या आगे बताया गया है? द लॉर्ड इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान, जैसे हमने बताया, प्रथम गुरु, आदि गुरु भगवान है। And a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. जो हमने अभी सुना कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही एक मूर्ख गुरु के आश्रय में जाना चाहता है। उनको मूर्ख गुरु ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, एक्चुअली मूर्ख व्यक्ति ही बोलना है उसको, क्योंकि मूर्ख गुरु ऐसा कोई कॉइन नहीं कर सकते सब शब्द। गुरु मतलब वो बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। प्रभुपाद जी बताए गुरु मतलब बहुत भारी, राइट। तो ये दोनों श्लोकों को अगर हम कंसाइजली अगर साथ में देखने का प्रयास करें तो इसमें बताया है कि गुरु को स्वीकारना कितना महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है, राइट। एक और पॉइंट क्या प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि 32nd वर्ष के तात्पर्य में बता रहे हैं, भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो भक्ति को अलग अलग कारण से अभ्यास करते हैं, जैसे मायावादीज का था, वो भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट गिने जाते हैं। मायावादीज भी, उनको भी एक आध्यात्मवादी ही गिना जाता है, परंतु उनका ध्येय क्या होता है? भगवान में लीन हो जाना, निराकार ब्रह्मन, भगवान में और उनके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट वो भी भगवान बन जाना चाहते हैं। तो ये एक प्रभुपाद कहते हैं लास्ट स्नेर ऑफ माया। माया बहुत सारी चीजें से हमको प्रहार करती है, जो हमने अभी सुना कि सामाजिक, पारिवारिक,
शारीरिक, मानसिक, ये सब चीजों का माया का प्रभाव है हमको भक्ति में आगे न बढ़ने का। ये सब हमने पार कर भी लिया, सपोज हम इन सब से एकदम तैयार हो गए, इन सब से हमको कोई प्रभाव नहीं हो रहा, माया का आखिरी तीर क्या है? तुम भगवान बन गए हो, है ना? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे शिष्य के लक्षण में क्या क्या बताया गया है कि तुम शारीरिक स्तर से ऊपर जाना है, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य से, मतलब समाज के सामान्य लोगों से आपका जो लक्षण या आपके गुण है वो अलग हो गए, तो तुरंत जीव के अंदर क्या भावना आ जाती है? हो, मैं तो ऐसे सामाजिक हुई नहीं, तो मैं क्या हूं? भगवान। और जो मूर्ख लोग हैं, जो इन बेस प्रॉब्लम से अभी तक ऊपर ही नहीं आए, वो भी देखते हैं हाँ, स्वामी जी तो खाते ही नहीं है, सोते ही नहीं है, सच में भगवान ही होंगे, भगवान के अवतार होंगे। सो भक्त के लक्षण में और क्या बताया गया है? और कुछ भक्त के लक्षण भी सुनेंगे। The bona fide disciple should be inquisitive to understand the transcendental subject matter. जिज्ञासु बनना है, एक शिष्य को जिज्ञासु बनना है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है तो प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन में नहीं आ सकते, राइट? व्यासदेव जी की जो ये लीला हुई है वो तो एक भगवान स्वयं और नारद मुनि श्रेष्ठ भक्त की लीला है, और उन्होंने अपनी योग्यता व्यक्त की है हम सबको बताने के लिए कि एक भक्त की योग्यता क्या होनी चाहिए। हम सब में बिना योग्यता होने पर भी प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम सब के पास कोई भी, इनमें से कोई भी योग्यता है हमारे अंदर कि भाई शारीरिक स्तर से ऊपर आ जाना, काम, क्रोध, मोह, लोभ से बाहर आ गया, ऐसा कोई भी योग्यता है हमें? बावजूद इसके प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए हैं। जैसे नारद मुनि चलकर व्यासदेव जी की कुटिया में गए, वैसे प्रभुपाद जी भी हमारे जीवन में आए हैं, और उनके जीवन के संदर्भ में भी प्रभुपाद जी ने वो व्यक्त किया है। वो भी चलकर प्रथम बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने गए थे, और जो कलकत्ता में पूरी वार्तालाप हुई है। तो ये हमारा एक स्पेशल सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य के बारे में क्या बताया गया है इस आज के इन 2 श्लोकों में, कि श्री नारद मुनि के शुभागमन पर, सो गुरु हमारे जीवन में आए, वो क्या है? शुभ आगमन है, राइट? तो हमें हमेशा, और शुभ आगमन का मतलब क्या है? हमें हमेशा उनसे जिज्ञासु होकर जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमारा उनसे रिश्ता बढ़ना चाहिए। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? अरे प्रभु जी आ गए, अभी पूछेंगे कि कितनी माला चल रही है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो। परंतु ये हमारे लिए एक स्पेशल बेनिफिट है। एक शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हुए उनके शिष्यों के माध्यम से हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगे क्या बताया गया? He must not search out faults among good qualities and he should no longer be interested in material topics. Right? So, भौतिक चीज वस्तु में उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़ में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है ना? ये एक बहुत ही बड़ा रोग है। इसलिए न्यूज़पेपर खोल के ऊपर से नीचे तक पूरा 10 रुपया वसूल करना है। वैसे कुछ लोग हैं आज भी समाज में, पढ़ते हैं पूरा A to Z क्या हो रहा है डिटेल में। और आजकल तो न्यूज़पेपर खोलने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल में इतने सारे प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं, इतने सारे न्यूज़ के चैनल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं। तो सामाजिक विषय वस्तु में रस नहीं लेना है ना। ये पॉलिटिशियन ने क्या बोल दिया, उसके जीवन में क्या हो रहा है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वो जो समाचार आना आ ही जाता है। और बाई चांस कोई संदर्भ में अगर वो समाचार आपको नहीं भी पता है तो कुछ लॉस नहीं है एक्चुअली,
कोई अगर कोई पॉलिटिशियन इधर उधर चला गया और वो अगर हमको पता नहीं है कि कौन है मंत्री कौन है, बाई चांस नहीं भी पता चला तो कोई लॉस नहीं होने वाला है उसकी वजह से। हमारा आध्यात्मिक जीवन में तो 100% लॉस नहीं होने वाला। तो एक शिष्य को इन चीज वस्तु, ये सब हम अब खुद मापदंड कर सकते हैं। हम लोग अपने पूरे दिनचर्या में किस विषय वस्तु में अपना समय बिताते हैं। His only interest should be Krishna, the Supreme Personality of Godhead. As far as the mutual testing of the spiritual master and disciple is concerned, तो शास्त्र में शिष्य और गुरु एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं, ये भी प्राविधान है। There is a possibility that आप अपने गुरु को टेस्ट कर सकते हैं और गुरु जो है अपने शिष्य को टेस्ट करते हैं। As far as the mutual testing of the spiritual master and disciple is concerned, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains that a bona fide disciple must be very inquisitive to understand the transcendental subject matter. तो अगर गुरु को टेस्ट करना है तो क्या है उसका सॉल्यूशन? जिज्ञासु बनना है। जिज्ञासु मतलब क्या? प्रश्न पूछना है। हाँ? तो कई बार क्या होता है हमारे जीवन में भी कुछ कंफ्यूजन आता है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवत गीता भागवतम प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा है तभी तो आप आके प्रश्न पूछना है और उस संदर्भ में आके और आगे बढ़ना है। अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर जरूरत क्या है? फिर नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए गुरु का आवश्यकता है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक स्तर पर रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट भगवत गीता भागवतम पढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं। तब जब ऐसे भक्तों के संग में उसकी चर्चा होती है तब हमें उन विषय वस्तु पर और क्लैरिटी मिलता है और स्पष्टता मिलती है। राइट? तो ये सारे शिष्य के लक्षण बताए गए हैं और आज के श्लोक में और विशेषतः से बताया गया है कि किस प्रकार भागवतम जो है वो श्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बताया कि श्रीमद् भागवतम के भी रचना शुरू ही नहीं हुई है, ये तो पूरा संदर्भ बन रहा है और वो संदर्भ भी श्रीमद् भागवतम का भाग ही है। सो भगवान के दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। सो श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में क्या बताया गया है हम सुनेंगे। इसी श्रीमद् भागवतम के हमने आगे देखा था, प्रथम स्कंद में बताया गया है, पहले 3 श्लोकों में। श्लोक संख्या 3, प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 3। उसमें क्या बताया गया है कि वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है। मैंने जैसे बताया एक बड़ा वृक्ष है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर, देखो वेदों में ऑलरेडी ये सब है, जो भी आवश्यक है सब कुछ वेद में है ही, पर अब ध्यान दीजिए, इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। राइट? नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार है। तो सारे वेदों का सार क्या है? लोग सोचते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि वेदों को समझकर
हम इस जीवन में कैसे और सुखी हो, तो अवश्य सुखी होना है, परंतु वो सुख की परिभाषा क्या है, सुख का डेफिनेशन क्या है। कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि कहीं भगवान ने इतना भक्ति किया, इनके जीवन में ऐसे क्यों हो गया, है ना, इनका पूरा बिजनेस चला गया, लुट गया, इतनी भक्ति करते थे, क्या मिला आपको, भगवान ने क्या दिया, ऐसे प्रश्न पूछते कहीं। तो जो भक्त है इस संदर्भ को कैसे देखते हैं कि भगवान ने मुझे एक विशेष कृपा दी है। अगर मेरा सब धन संपत्ति चला गया मतलब क्या, अब भगवान के अलावा मेरे लिए और कोई आश्रय नहीं है, हे प्रभु आप ही मेरे को अब मार्गदर्शन दीजिए। तो अगर भगवान चाहते हैं कि हमें इस भौतिक सुख संपत्ति से आनंद मिले, भौतिक चीजों से सुख मिले, तो भगवान का निर्णय है, परंतु भक्त कभी भी उसकी अपेक्षा नहीं करता है, राइट। अन्यथा भगवान का जो भक्ति है वो एक सौदा, बिजनेस हो जाता है ना, बिजनेस करने में सब एक्सपर्ट है, तो भगवान से भी बिजनेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या बताया गया है इसी अध्याय के नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में वेदों के बारे में और विस्तार में बताया गया है। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो, राइट, यानी सब लोग संतुष्टि से अपना जीवन जी सके। किंतु श्रीमद् भागवतम, स्पेसिफिकली भागवतम के बारे में वर्णन किया है, इंद्र तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, किसके द्वारा, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। मतलब एक होड़ लगी है, होड़ क्या लगी है कि मेरे पास ज्यादा होना चाहिए पड़ोसी से। सो ये जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति है ना, आज पूरा जो अगर सोसाइटी आप देखें तो इंद्रिय तृप्ति को कैसे बढ़ा है, अलग अलग तरीके से, है ना, दो अलग अलग अगर खाने का पदार्थ है उसको मिक्स करके बेचेंगे, वो एक नया चीज खाओ, ऐसा, लाइक दैट। सो इस भौतिक जगत में पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। तो पूरा वर्ल्ड सिचुएशन हम देख ही रहे हैं। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं, दूर रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। तो ये जो आनंद की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, भक्त जो है एक्सटर्नली बहुत दुखी लगेगा, जैसे हम तपस्या कर रहे हैं तो एक्सटर्नली वो बहुत ही दुखदमय लगते हैं, परंतु अंतर मन में, दिल में वो हमेशा अपने भगवान और अपने आचार्य गुरु के साथ संबंधित है और उसमें वो आस्वादन कर रहा है। जैसे हमारे आचार्यगण हैं, वो एक टॉयलेट के पास जाकर जप करते थे, तो एक्सटर्नली हम तो सोच भी नहीं सकते कि टॉयलेट के पास कैसे क्यों जप कर रहे हैं, हाँ, परंतु क्यों करते थे, क्योंकि ऐसे जो ये स्पर्धा करने वाले लोग जो हैं, इंद्र तृप्ति में स्पर्धा करने, वो जाके गुरु के पास वो आशीर्वाद मांगते हैं कि हाँ गुरु आप, क्योंकि पता चल जाता है कि वो शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षणों से, तो जाकर उनसे भौतिक सुख शांति की कामना करते हैं। तो आचार्य जो है वैसे चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इसीलिए वो जाकर ऐसे जगहों पर जाकर बैठकर जप कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं। जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है, ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है,
अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। सो स्पर्धा रहित जीवन, ऐसे एक रेस लगी है इंद्र भोग करने के लिए। सो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रामाणिक मार्ग पे रहना चाहते हैं, वो समाज में इस स्पर्धा को रोकना चाहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सब लोग भाग रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्वाकार पक्ष को साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। तो लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे सकाम कर्म करने से, अच्छे कर्म करो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा कार्य ही हमारी भक्ति है। अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं वही भक्ति है, अलग से भजन करने की क्या जरूरत है। तो उन सबको नकारते हुए एक प्रामाणिक दृष्टिकोण दे रहा है भागवतम। सो ये एक आज के श्लोक का विशेष पॉइंट भी है कि किस प्रकार से भागवतम जो है वो एक कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। और प्रभुपाद जी एक आखिरी पॉइंट बता के हम समाप्त करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम जो है वो एक साहित्य है ना, साहित्य भागवतम है। और ठीक उसी तरह एक प्रामाणिक गुरु जो है वो एक व्यक्ति भागवतम रहता है। जैसे नारद मुनि स्वयं जो है वो आकर अपने शिष्य व्यासदेव जी की दुविधा को देखकर उसका निवारण कर रहे हैं, वैसे ही व्यक्ति भागवतम श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने क्या किया है, केवल भारत में किसी एक क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व में जाकर भ्रमण कर कर वहां के लोगों को उनकी असली दुविधा से पहले परिचय करवाया और उस दुविधा से बाहर आने का मार्ग भी बताया। तो एक शिष्य के लिए 2 भागवत होते हैं, एक है व्यक्ति भागवत और एक है ग्रंथ भागवत, राइट। तो दोनों का आश्रय लेकर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, राइट। सो इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं।